बैठा करके रखिए। यहाँ परम सौभाग्य है। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। आप लोग वीडियो बने रहिएगा। पहुंचने वाले बस पहुंच गए, थोड़ा सा बाकी है। तो ये हम सभी का सौभाग्य। और यहाँ पे गढ़ी ग्रामवासी की जो कार्यकर्ता है, इन सभी का अथक प्रयास है। तो आप सभी के अतिक प्रयास से, भगवान की असीम कृपा से, पुण्यों के उदय होने से यह श्री राम कथा हम सभी के मध्य आज 9 दिवस से अविरल धारा से प्रवाहित हो रही है। और श्रावण की बूंद की फुहार की तरह हम सभी इसका आनंद ले रहे हैं। कथा सुन रहे हैं, भगवान के दिव्य अलौकिक झांकियों का दर्शन कर पा रहे हैं। तो हम सभी का परम सौभाग्य है। हम सभी लोग इसी आनंद शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम कथा महामहोत्सव की जय जय सीताराम। ऋषि के पास नाम है उनका सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण यह जो मैं बर कबहु न जाचा, समूझि न परई झूठ का साचा। मुनि यानी सुतीक्ष्ण जी कह यानी बोले कि हम जीवन में कभी वर मांगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं है वरदान झूठा होता है कि सच्चा। आपको जो अच्छा है, लेकिन गुरु लोग उन्हें बनाना चाहते हैं जो पूरे संसार में प्रभु की सेवा किए। और सुतीक्ष्ण जी से भगवान बोले कि हे सुतीक्ष्ण जी, आप हमें ले चल करके अपने गुरु जी से दर्शन करवा दीजिए। सुतीक्ष्ण जी के गुरु जी हैं श्री अगस्त्य ऋषि, जो समुद्र को सोख गए थे। वह अगस्त्य ऋषि इनके गुरु हैं। तो अगस्त्य जी के पास चलने के लिए श्री सुतीक्ष्ण जी बोले। सुतीक्ष्ण जी प्रभु को लेकर के अपने गुरु जी के पास चलने लगे और बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं भगवान से। प्रभु सुतीक्ष्ण जी से बोले कि सुतीक्ष्ण जी यह बताइए कि आप बाल्यावस्था गुरु जी से जाकर के हम बोले कि ऐसा है गुरु जी, हम सेवा कर लेंगे, मेरे पास रहने दीजिए भगवान को। गुरु जी भी दयावश कृपावश श्री शालिग्राम भगवान को मेरे पास छोड़ दिए कि तुम सेवा करो भगवान की, जब हम लौट करके आएंगे तो फिर हम सेवा करेंगे। बारिश का समय था प्रभु। बारिश के समय में जो देहात से जुड़े होंगे या शहर में भी रह रहे, आपको पता होगा जामुन का फल होता है। हाँ। बरसात के समय में ही काले काले रंग के जामुन का फल हो रही है। कई बार आप ध्यान से जब देखेंगे तो जामुन का फल और शालिग्राम भगवान दोनों का कलर एकदम टू काफी मिलता जुलता रहता है। आश्रम में रह रहे थे, जामुन बढ़िया पका हुआ वृक्ष पे जामुन के फल लदे थे। सुतीक्ष्ण जी के मन में लालच आ गया, पानी आने लगा कि जामुन का फल खाना चाहिए। बारिश है, पेड़ भीगा हुआ है, चढ़ भी नहीं सकते। बाल बुद्धि, बचपने की बुद्धि, वही शालिग्राम भगवान को उठाया, उसी से चला करके फेंक करके मार दिए वृक्ष पे। अच्छा, निशाना बढ़िया गया।
तो जामुन का फल तो मिल गया, लेकिन शालिग्राम भगवान नहीं मिले। सुतीक्ष जी बोले कि प्रभु अब हम तो बड़े धर्म संकट में हो गए कि क्या करें। तो शालिग्राम भगवान के जगह पे एक जामुन का ही फल रख दिए, उसे ही तिलक चंदन कर करके तुलसी पुष्प आदि चढ़ा करके और आसन पे रख दिए। संयोग की बात गुरु जी भी उसी दिन आ गए। जैसे गुरुदेव आए यात्रा कर करके बोले कि ऐसा है, भगवान को ले आओ, आज भगवान की सेवा हम अपने हाथ से करेंगे। बहुत अनुनय विनय किए, बहुत प्रयास किए, गुरुजी से बोले कि गुरुजी भगवान को मेरे पास रहने दीजिए, लेकिन अगस्त जी जो हमारे गुरुजी थे बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भाव है अच्छा है, लेकिन भगवान को ले आओ, सेवा आज हम ही करेंगे। अब डर के कारण भगवान को ले गए गुरुजी के पास, और जैसे ही गुरुदेव भगवान को हाथ में लिए स्नान कराने के लिए, तो ऐसे जामुन का छिलका निकल गया था। शालिग्राम भगवान तो थे नहीं, वो तो थे जामुन। अगस्त ऋषि बड़े नाराज हुए, बोले कि मूर्ख कहीं का, ये भगवान कहाँ गए? भगवान के जगह पे तुम जामुन का फल रखे हुए हो। बड़े ही डरते डरते हम बोले गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा है कि शालिग्राम भगवान से जामुन तोड़ने के चक्कर में भगवान गायब हो गए, फिर मिले नहीं, तो भगवान के जगह पे ही हम जामुन का फल ही रख दिए थे। गुरुजी नाराज होकर के उस दिन आश्रम से हमें निकाल दिए कि मूर्ख कहीं का, चला जा, यहाँ से भाग जा, मेरे भगवान को तुम गायब कर दिए, भगवान को खो दिए, जाओ आश्रम से निकल जाओ। श्री सुतीक्ष जी बड़े प्रसन्न होकर के भगवान से बोले कि प्रभु, एक वह समय था कि जिस दिन हम शालिग्राम भगवान को खो करके आश्रम से आए हुए थे, और आज एक यह समय है जो साक्षात श्री सीताराम भगवान को लेकर के गुरु जी के पास यह सब वार्तालाप करना चाहते हैं, तो कहां पे रहे वह स्थान आप हमें बता दीजिए। अगस्त जी बोले कि हे रघुनंदन, यही पास में एक पंचवटी नामक स्थान है। क्या नाम है? पंचवटी। पंचवटी का मतलब यह होता है 5 वृक्ष, आम, पीपल, पाकड़, वट, नीम। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन 5 वृक्षों का जहां स्थान हो उसे पंचवटी कहते हैं। ये 5 वृक्ष जहां पे हो वह पंचवटी है। आप पंचवटी में निवास कीजिए। धारणा में रहते हैं कि सब काम जब खत्म हो जाएगा तब फिर भगवान का काम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। सब काम खत्म करते करते हम स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। लाल जी जाकर के पंचवटी में निवास कर रहे हैं, और उसी पंचवटी में पास में ही खर, दूषण, त्रिशिरा और सुपनखा, इन सभी को रावण नियुक्त कर रखा है। किस लिए? राक्षस जाति का प्रचार प्रसार करने के लिए। जहां भगवान रह रहे थे वहां घूमने के लिए। सुपनखा वन के बहिनी, सुपनखा वन के बहिनी, सुपनखा वन के बहिनी, सुपनखा वन के बहिनी, दुष्ट
के बहिनी। हम्म, जो भी माता बहनें अथवा पुरुष वर्ग जुड़े होंगे उन्हें पर सूप कहते हैं, जो चावल आदि जो साफ करने के लिए जो होता है ना, हाँ सूप, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होता है। हाँ सूर्पनखा रावण के बहिनी गई घूमने के लिए पंचवटी में। श्री राम जी श्री जानकी जी के साथ विराजमान हैं। श्री राम जी को देख करके और श्री लखन लाल जी को देख करके यह आकर्षित हो गई। मन में सोचने लगे कि अगर इनसे हमारा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, कितना सुंदर रहेगा। लेकिन फिर सोचे कि हमारा चेहरा थोड़ा सा भयानक है कि विवाह करेंगे नहीं तो क्या करो, सुंदर रूप बना करके इनके पास में चलेंगे। अब माया के द्वारा थी तो भयानक चेहरे की, लेकिन माया के द्वारा बढ़िया जितना बन सकी उतना सुंदर रूप बना करके भगवान के पास पहुंची। अच्छा, भगवान देखे नहीं, मस्तक नीचे झुकाए हुए हैं। सूर्पनखा पास में जा करके बोली, अजी मेरी ओर देखिए। भगवान बोले कि बताइए देवी जी क्या स्वागत करें, कहां से आई हैं। सूर्पनखा बोली कि मैं अपने लिए वर ढूंढ रही हूं, दुल्हा ढूंढ रही हूं, लड़का ढूंढ रही हूं। दो तीन शब्द इसलिए बोल देते हैं कि कोई भी शब्द तो आपको समझ में आ जाए। हाँ सही बात। अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पता नहीं समझ में आवे कि नहीं आवे। क्या होता है? सूर्पनखा बोली कि मैं अपने लिए मन के योग्य लड़का ढूंढ रही हूँ, राजकुमार ढूंढ रही हूँ। तीनों लोकों में घूमी, आकाश के भी जितने लोक है वहां पर भी घूम ली, पृथ्वी पे जितने लोक है वहां पे भी घूम ली, और पाताल लोक में भी घूमकर मेरे मन के अनुरूप कहीं पर भी कोई पुरुष नहीं मिला। अच्छा देखिए कितनी चालाकी चतुराई से बोल रही है, भगवान से भी कह रही है कि आप भी मेरे मन के अनुरूप है नहीं, लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारी। आपको देख करके थोड़ा बहुत मन हमारा मान रहा है कि आपसे अगर विवाह हो जाए तो काम चल जाएगा। और हे राजकुमार, आप यह मत सोचिएगा कि हम वैसे ही आपसे आगे विवाह करने, यह संयोग विधि रचा विचारी। हमारा आपका जो विवाह का जो ये संयोग है, ये ब्रह्मा जी सोच विचार करके लिखे हुए थे। बेचारे ब्रह्मा जी भी खोपड़ी खुजलाने लगे कि हे भगवान, ये सूर्पनखा और राम जी का विवाह हम कब लिख दिए। हम कब लिख दिए विवाह। भगवान सूर्पनखा से बोले कि हे देवी, मेरा विवाह हो चुका है। ये बगल में बैठी हुई है मेरी पत्नी है जानकी जी, श्री सीता जी इनका नाम है। मेरा विवाह इनके साथ में हो चुका है। मेरा छोटा वाला भाई जो लक्ष्मण है वह कुमारा है, उसी के पास तुम जाओ, वह तुमसे विवाह कर लेगा। ये बात सत्य है क्या? लक्ष्मण जी का विवाह हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं? उर्मिला उनकी पत्नी है। सीता चिताई कही प्रभु बाता, अहाय कुमार मोर लघु भ्राता। अहाय कुमार, कुमारा है कौन? मोर भ्राता, मेरा छोटा वाला भाई लक्ष्मण कुमारा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सूर्पनखा जब भगवान के पास आई तो क्या बोल रही है कि मैं अपने विवाह के लिए लड़का ढूंढ रही हूं, मैं कुमारी अभी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए हमसे आप विवाह कर लीजिए। ताते अब लगी रही कुमारी, ये सूर्पनखा कह रही है कि मैं कुमारी हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। झूठ बोल रही है। सूर्पनखा का विवाह हो चुका था। इसके पति का नाम था विद्वत जिह्वा, जो पाताल लोक का राजा था। रावण ईर्ष्या के कारण उसका वध कर दिया था। तो पति की अनुपस्थिति में, यानी पति के मरने के बाद भी अपने आप को सूर्पनखा कह रही है
कि मैं कुमारी हूँ, तो भगवान बोले कि हे देवी, जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारा पति नहीं है तो तुम अपने आप को कुमारी कह रही हो, उसी प्रकार से मेरे भाई लक्ष्मण के साथ भी उसकी पत्नी नहीं है तो वह कुमारा है। मतलब जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही मेरा भाई लक्ष्मण भी कुमारा है। आवाज ज्यादा हो जाएगी, आवाज। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी गांव में, किसी मोहल्ले में दो मित्र रहते थे। ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। अब किन्हीं का नाम होगा तो वो बात नहीं, कहीं दूसरी जगह की घटना है, पुरानी घटना है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह श्यामू निकला मार्केट घूमने के लिए, बाजार घूमने के लिए। किसी गांव की घटना है। रास्ते में मिल गया रामू। अरे श्यामू भाई कहाँ जा रहे हो? श्यामू बोला बाजार घूमने चल रहे हैं। हम भी चले? बोले चलो। अब रामू और श्यामू दोनों बाजार गया। सुबह के समय में नाश्ते में और क्या, बस वही कचौड़ी और जिलेबी, बढ़िया गरम गरम जिलेबियां छन रही थे। दोनों एक दूसरे से पूछे कि भाई पैसे हैं? श्यामू बोला मेरे पास भी नहीं है, रामू बोला मेरे पास भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बिना घूमे बिना खाए पिए बाजार से लौट आएंगे। लेकिन जब जा करके गरम गरम जिलेबियां देखा तो जीभ से पानी आने लगा कि थोड़ा खाना चाहिए। अब रामू गया, ध्यान दीजिएगा, पहले कौन गया? रामू। रामू गया दुकान पे और दुकानदार से पूछा, अरे हलवाई जी, भाई साहब जिलेबियां कैसे दी? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। पुराने जमाने की घटना है। 20 रुपए किलो, ठीक है 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जिलेबी लेकर के रामू खाना आरंभ कर दिया। श्यामू देखा कि वाह, इसके पास 1 रुपए भी नहीं है, तो यह अगर जिलेबियां खा सकता है तो मेरे पास भी 1 रुपए नहीं है, क्या मैं नहीं खा सकता हूँ? चलो जब पैसे मांगेगा तो देखा जाएगा। गया दुकान पे, बोला अरे हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई बोला 20 रुपए किलो, ठीक 250 ग्राम दे दो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब श्यामू जिलेबी लेकर के खाना आरंभ किया तब तक रामू वहां से खा करके चलने लगा। अब जैसे रामू वहां से खा करके चलने लगा, हलवाई बोला अरे भाई साहब पैसे? रामू बोला हाँ राम, इतना बड़ा दुकान चलाते हो, इतना भी ध्यान नहीं रखते, इतना भी याद नहीं रखते। आते ही हमने तुम्हें 10 का नोट दिया था, चलो 5 रुपए वापस करो। हलवाई बोला अरे भाई साहब कमाल की बात करते हो, आप तो आए रेट पूछ करके खाने बैठ गए, पैसे कहाँ दिए? रामू कह रहा है कि मैंने आते ही आपको 10 का नोट दिया और हलवाई कह रहा है कि आप 1 रुपए नहीं दे रहे। दोनों में बात बढ़ गई, विवाद होने लगा। इतने में श्यामू देखा कि मौका बढ़िया है। श्यामू बोला कि हलवाई जी, अरे आप दोनों के झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। श्यामू बोला कि दो लोग ऐसा नहीं कर सकते, 2 लोग ऐसा नहीं कर सकते। हलवाई बोला कि नहीं नहीं, आपका 10 का नोट याद है, इसने नहीं दिया। श्यामू बोला तुम जानो वो जाने, हमारा 10 का नोट याद रखना। दोनों में विवाद बढ़ गया। सुबह सुबह और भी जो वहां पे लोग बैठे हुए थे वो सब बोले कि अरे श्यामू, ये रामू तो तुम्हारे साथ में ही आया है, तुम ही बताओ ये 10 का नोट दिया है कि नहीं दिया है रामू? श्यामू खा करके बढ़िया हाथ धुल करके आया और आ करके बोला कि ऐसा है, हम अपने माता पिता की सौगंध खा करके कहते हैं, भगवान की शपथ लेकर के कहते हैं कि जैसे 10 का नोट हम हलवाई जी को दिए हैं, उसी प्रकार से 10 का नोट रामू भी हलवाई जी को दिया है। अब आप विचार कीजिए कि श्यामू झूठ बोल रहा है क्या? बात तो सही यह है कि ना हम दिए हैं और ना ही रामू दिया है। तो सुपनखा आकर के भगवान से कह रही है कि ताते अवलगी रही कुमारी,
मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं कुमारी हूँ। भगवान बोले कि देवी जी, जैसे आपके साथ आपका पति नहीं है तो अपने आप को कुमारी बता रही हो, उसी प्रकार से मेरे भाई लक्ष्मण के साथ भी उसकी पत्नी नहीं है, इसलिए जैसे तुम कुमारी वैसे वो कुमारा, जोड़ी बढ़िया बनेगी, जाओ उन्हीं के पास। पकड़ो। लक्ष्मण जी यह बात सुन करके तो बड़े ही चिंतित हो गए कि भगवान आज बढ़िया मजाक कर रहे हैं हमसे, बड़े भाई हो करके, भगवान हो करके, और यह कह रहे हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण कुमारा। कोई बात नहीं, जिस भाषा में प्रभु सुपनखा को मेरे पास भेज रहे हैं, उसी शैली में, उसी भाषा में सुपनखा को फिर यहां से वापस करेंगे, आने दो। सुपनखा गई, जा करके लक्ष्मण जी के पास में खड़ी हुई और बोली कि अजी मेरी ओर देखिए। लक्ष्मण जी देख नहीं रहे, मस्तक नीचे झुकाए हुए थे, मर्यादित जीवन है। सुपनखा बोली मेरी ओर देखिए। लक्ष्मण जी बिना देखे हुए बोले कि हे सुंदरी, देवी नहीं बोले, हे सुंदरी, तुम तो बड़े खानदान की महिला लग रही हो। आज की भाषा में कहे तो एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करने वाली महिला हो, बड़े घर की, बड़े खानदान की महिला लग रही हो, तो ये बताओ महारानी बनने में लाभ है अथवा नौकरानी बनने में लाभ है? सुपनखा बोली कि ये भी कोई सोचने की बात है, महारानी बनने में लाभ है। महारानी बनने के बाद पूरी सुख सुविधा, सारा वैभव साम्राज्य रहता है। लक्ष्मण जी बोले कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो, जिनके पास से चल करके आ रही हो वह होने वाले अयोध्या जी के राजा हैं, उनसे अगर विवाह करोगी तो जीवन भर महारानी बन करके रहोगी। और मेरे पास आ रही हो, मैं अयोध्या जी का होने वाला नौकर हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, मुझसे अगर विवाह करोगी तो जीवन बीत जाएगा तुम्हारा झाड़ू पोछा करते हुए। इसलिए तुम जाओ उन्हीं के पास, उन्हीं से विवाह करो, महारानी बनो, कहाँ नौकरानी बनने आ रही है। सुपनखा बोली कि वो विवाह नहीं करेंगे, बोल रहे कि हमारा एक विवाह हो चुका है। लक्ष्मण जी बोले कि एक विवाह हो चुका है या नहीं, इसकी चिंता तुम क्यों करती हो? अरे उनके पिताजी जब 3-3 विवाह कर सकते हैं तो वो 2 विवाह नहीं कर लेंगे, जाओ तुम उनके पास। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। यानी नौकरानी बन करके जीवन भर झाड़ू पोछा करके क्यों जीवन बिताना चाहते, जाओ महारानी बनो। सुपनखा गई प्रभु के पास और बोली कि वो मुझसे मना कर रहे हैं विवाह करने के लिए, इसलिए आप कर लीजिए। भगवान बोले कि क्या बोले हैं? सुपनखा बोले कि वो बोल रहे हैं कि मैं नौकर हूं उनका, तो नौकर से हम विवाह करेंगे, हमारा यही स्टेटस रह गया है। भगवान बोले कि ऐसा है, वो नौकर नहीं है, वो 1/4 का हिस्सेदार है। जिस दिन हम राजा बनेंगे तो अयोध्या जी के 1/4 हिस्से का हिस्सेदार छोटा भाई है, वो झूठ बोल दिया है तुमसे कि हम नौकर हैं, जाओ तुम्हारा वो विवाह कर लेगा। कितना सुंदर यहाँ संकेत है। एक बात हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहेंगे, जो भी बड़े जन बैठे हुए हैं, आप इस बात को समझ करके अपने बच्चों को समझाइए। आजकल जो लव मैरिज, विवाह और ये सब जो करने का एक प्रचलन बन रहा है अपने मन से, तो बड़ी गंभीरता से मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि कोई लड़का जो 22, 24, 25, 30 वर्ष की अवस्था का है, वह क्या देख करके विवाह करेगा? 2 चीज, केवल सुंदरता और बस। और कोई लड़की अगर अपने मन से स्वतंत्र रूप से किसी लड़के से विवाह कर रही तो क्या देख करके? एक तो सुंदरता और दूसरा इनकम, पैसा। अब आप विचार कीजिए कि केवल सुंदरता पे ही अगर विवाह करना हो, कोई भी, मैं दोनों की बात कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कह रहा हूं, दोनों पक्ष की, केवल अगर सुंदरता पे विवाह करना हो तो 2-4 वर्ष के बाद अगर उससे भी कोई सुंदर मिल जाए तो तुरंत व्यक्ति बदल लेगा, चेंज कर लेगा। इधर अच्छा सुविधा भी इधर होता और पैसे का मोहताज नहीं है। विवाह
प्रेम का संबंध होना चाहिए, हृदय का लगाव होना चाहिए, व्यवहार मिलना चाहिए, विचार मिलना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि न विचार मिला न व्यवहार मिला। गांधी जी मिल गए, ठीक ठाक बढ़िया कमाने वाला लगा, ठीक ठाक देखने में है, विवाह हो गया। 2-3 वर्ष बाद जब असलियत खुलता है तो जीवन भर दोनों पेपर लिए हुए। आज आप परिवार न्यायालय में चले जाइए, कोर्ट कचहरी में, मैं बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं। कभी आप लोग देख आइए, हो सकता है कई लोग झेल भी रहे होंगे। परिवार न्यायालय में चले जाइए तो अच्छे अच्छे लोग आपको कागज लिए हुए कोर्ट के बाहर जमीन पे बैठे हुए और कुर्सी पे बैठे हुए मिलेंगे। मनुष्य जीवन इसलिए थोड़ा ही मिला है नरक बनाने के लिए। तुम जैसे अपने असली राक्षसी स्वरूप में आई, श्री लक्ष्मण जी महाराज निकाले तलवार। अच्छा, इस प्रसंग से आप क्या सीख रहे हैं? कोई आदमी अगर आपके पास आ करके अनुनय विनय कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आजकल होता क्या है, उधार मांगने वाला जितने अनुनय विनय और हाव भाव भंगिमा का प्रदर्शन आपके सामने पैसा लेने से पहले कर रहा होगा, उससे 10 गुना अनुनय विनय आपको मांगने के लिए बाद में करना पड़ेगा। बात तो सही। एक बार अगर उधार पैसा कोई मांग ले आपसे, तो जिस प्रकार से पहले वह, अरे भाई साहब, अरे आप तो हमारे अब क्या है, अब भगवान है, अब जितना अनुनय विनय वह कर रहा होगा पैसा लेने से पहले, पैसा को वापस लेने के लिए आपको उससे 10 गुना ज्यादा अनुनय विनय करना पड़ेगा। आज के डेट में लेना। इसलिए प्रसंग चल रहा है तो एक बात हम निवेदन कर दे कि पैसा हो चाहे किसी का सहयोग हो, शरीर से, मन से, धन से, आप उतना ही सहयोग कीजिए कि जितने से आपका कुछ नुकसान न होने वाला। अधिकतर लोग मिलते हैं, अरे महाराज जी क्या बतावे, फलाना मित्र था, वो 5 लाख रुपए मांगा, दे दिए, वो तो बर्बाद कर दे। तो तुम बर्बाद काहे के लिए हुए भाई? कान काट करके श्री लक्ष्मण जी वहां से भेज दिए। सुपर्णखा गई खरदूषण के पास और बहुत ही समझा बुझा करके सबको लेकर के आई। खरदूषण का युद्ध में भगवान 14,000 सैनिकों के साथ उसका वध कर देते हैं। फिर सुपर्णखा जाकर के रावण को प्रेरणा देती है कि तुम केवल सोते हो, खाते हो, तुम्हें कुछ अता पता है कि तुम्हारे सिर पे शत्रु आ गया है। रावण मारीच के पास गया और मारीच को बोला कि तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि हम श्री जानकी जी का, श्री सीता जी का हरण करना चाहते हैं। उतार देते मोहि बधाव अभागे, कस नमरो रघुपति सर लागे। मारीच अपने मन में विचार किया कि अगर मैं रावण को मना करूंगा तो ये मुझे मार डालेगा, इसमें कल्याण है, इस दुष्ट और पापी के हाथ से मर करके क्या फायदा है, क्या मतलब है। इसलिए राम राम सीताराम सीताराम असुए मारीच श्री राम जी के शरण में चल पड़ा रावण के साथ। सोचा कि अगर मरना ही है तो इस दुष्ट से न मर करके प्रभु के हाथों से मर। जिस मनुष्य सही से मरना आ गया, फिर दोबारा उसे जन्मना और मरना नहीं पड़ता है। मारीच मरने के भाव से ही, क्योंकि देखा कि उतर देत मोहि बधव अभागे, यहाँ भी मर रहे और वहां भी मर रहे, तो अच्छा यही है कि वहां चल करके भगवान के हाथों ही मरे। आइए एक भजन, 1-2 पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। जपे जातु वंदे, सुबह शाम दोपहर जो भी समय हम लोगों के पास मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान का
दो चार बार नाम संकीर्तन अवश्य हम लोगों को करना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम अपने काम को छोड़ करके तभी भजन करेंगे। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम घर छोड़ करके तभी भगवान की भक्ति करेंगे। घर में रहिए, अपने काम धंधे को कीजिए, बस उस काम धंधे में से थोड़ा समय निकालना है। जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जप जातु वंदे, जप जातु वंदे, जप जातु वंदे, जप राम जय राम जय राम। कलयुग में आप चाहे जितने अन्य साधन कर लीजिए, तीर्थ यात्रा, व्रत, नियम, जो कुछ भी, लेकिन बिना भगवान का नाम जपे कल्याण नहीं। नाम तो जपना पड़ेगा। कलयुग में केवल यही नाम साचा, कलयुग में केवल यही नाम साचा, मिला है किनारा जिसने भी गाया, मिला है किनारा जिसने भी गाया,
श्री सीताराम भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, उतर देते मुहि बधाव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। अगर मैं उत्तर दूंगा तो यह रावण मेरा वध कर देगा, इसलिए उत्तर नहीं दूंगा, इसके साथ में चलूंगा। किस लिए? कि चल करके अगर मरना ही है तो भगवान के हाथों हम मरेंगे। मारीच रावण के साथ में चल पड़ा, सोने का मृग बन करके। देखिए सोने का मृग होता नहीं है, लेकिन अपने रंग को, अपने शरीर को सोने के समान स्वर्ण वर्ण का चमकीला शरीर बना करके माया के द्वारा और मारीच प्रभु के आश्रम के आसपास जा करके डोलने लगा, घूमने लगा। श्री सीता जी, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय श्री सीता जी असली सीता जी नहीं है प्रभु के पास। जो असली जानकी जी हैं वह अग्नि में प्रवेश कर चुके थे और अपनी छाया रूप में अपने ही समान यहाँ छाया छोड़ करके श्री जानकी जी गई। किस लिए? क्योंकि लंका में जाना है, रावण हरण कर करके ले जाएगा। तो रावण की क्या हिम्मत है कि जो असली जानकी जी हैं उनका चरण स्पर्श करने के अलावे उनके शरीर का स्पर्श कर सके। इसलिए माया की यह जानकी जी हैं, प्रभु से निवेदन की कि प्रभु यह जो स्वर्ण मृग है मेरे लिए आप लेकर के आइए, क्योंकि इस लेकर के हम अयोध्या जी चलेंगे, अभी अपने आश्रम में रखेंगे। भगवान जैसे ही गए लक्ष्मण जी को सौंप करके कि यहाँ की व्यवस्था का ध्यान रखना, और मृग के पीछे पीछे माया का मृग दूर जाने के बाद जैसे ही बाण का संधान किए सो मरते मरते भी मारीच कपट कर करके गया। जिसका जो स्वभाव होता है, स्वभाव इतना जल्दी बदलता नहीं है। मारीच का स्वभाव था कपट करने का। भले भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम था, लेकिन मरते मरते भी कपट कर करके मरा। यानी राम जी के आवाज में लक्ष्मण जी को पुकार करके तब अपने शरीर को छोड़ा। इधर श्री लक्ष्मण जी जैसे ही प्रभु की आवाज को सुने समझ गए किसी रावण आदि जो राक्षस है उससे राक्षसों की माया है। लेकिन माता जानकी जी जब बार बार कहने लगे कि जाओ जाओ जाओ, तो लक्ष्मण जी प्रभु को प्रणाम कर करके कि अब जैसी होनी होगी वह होगी, चले दिए। रास्ते में प्रभु मिले, बोले कि लक्ष्मण तुम अकेले जानकी जी को छोड़ करके चले आए, तुम्हें नहीं आना चाहिए, जल्दी चलो कहीं कोई घटना न घटित तो हो जाए। आश्रम में पहुंचे तो इधर तो जैसे लक्ष्मण जी आश्रम से निकले वैसे रावण एक महात्मा का वेश बना करके, साधु का वेश बना करके आया और छल से माता जानकी जी से भिक्षा मांगने के बहाने उन्हें, जो लक्ष्मण रेखा जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी रेखा बना करके गए थे कि इस रेखा से बाहर आप नहीं निकलिएगा। ये रेखा क्या है? ये मर्यादा की रेखा है। एक बार जब आदमी अपनी मर्यादा की रेखा से निकल गया तो फिर वापस नहीं आ सकता है उसमें। इसलिए सबकी मर्यादा है, हर संबंध की मर्यादा है, हर मनुष्य की मर्यादा है। अगर मनुष्य अपनी मर्यादा में रहे तो ही उसमें उसकी भी भलाई है और पूरे परिवार की भी भलाई है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। ऐसे एक पक्षी के योनि में गिद्धराज जटायु जैसे ही यह आर्त करुण स्वर जानकी जी के सुने, वैसे अरे मूर्ख ठहर, अरे राक्षस ठहर, अरे मूर्ख ठहर, रावण को दुत्कारते हुए, ललकारते हुए रावण के ऊपर दौड़ पड़े।
सिय के रोवत देखी आकाश में, आंखी के आगे न पाप सहेले। श्री जानकी जी को आकाश में रोते बिलखते जाते हुए देख करके गिद्धराज जटायु दौड़ पड़े। जब आश्रम में आए तो हा जानकी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पशु पक्षियों से, लता पताओं से, वृक्षों से, सबसे पूछते हुए कि मेरी जानकी कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। रास्ते में गिद्धराज जटायु को देख करके राम 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 कहते हुए सुने और प्रभु पास में गए, अपने गोद में रख करके गिद्धराज जटायु से सुंदर वार्तालाप करते हैं। गिद्धराज जटायु से यह सूचना मिल गई कि जानकी जी को रावण लेकर के गया है। कहाँ? लंका की ओर। भूषण बहुपट पीठ अनुपा। गिद्ध अपने उस पक्षी शरीर का परित्याग कर करके और सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के साक्षात नारायण का स्वरूप बना करके वैकुंठ को चले। भगवान वहां से आगे बढ़े। रास्ते में श्री सबरी जी से भेंट होती है। श्री सबरी जी के आश्रम में जाते हैं। सबरी जी का नाम आप सब जानते हैं, सुने हुए हैं। यह सबरी जी पूर्व जन्म में महारानी थी, यानी राजा की पत्नी थी। एक बार की बात है, जो अभी माघ का मेला आने वाला है तीर्थराज प्रयाग का, तो माघ के महीने में अपने पति से, राजा से यह निवेदन की कि चलिए तीर्थराज प्रयाग स्नान करने के लिए। बहुत ही भक्त हृदया थी, भगवान के प्रति निष्ठा, संतों के प्रति प्रेम, भगवान के कथा के प्रति अनुराग था। राजा भी अपने पूरे व्यवस्था के साथ लेकर के गए तीर्थराज प्रयाग में। अच्छा, महारानी की अपनी प्रतिष्ठा है, नियम है, बंधन है, बाहर नहीं जा सकते, सबके साथ नहीं बैठ सकते। अपना जो आवास था उन महारानी का, उसी आवास से थोड़ा सा पर्दा हटा करके बाहर के दृश्य को देखी तो कहीं पे भक्त लोग बैठ करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कहीं संत लोग बैठ करके कच्चे कि भाई साहब आप क्यों मांस मछली खाते। लोग कहते हैं अगर नहीं खाया जाएगा तो संख्या बढ़ जाएगी सबकी। सही बात है, कहते हैं लोग। बकरों की संख्या बढ़ जाएगी, जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताइए कि आपको भगवान ठेका दे करके भेजे हैं क्या ये व्यवस्था बैलेंस बना करके रखना? फालतू की बात है। सही बात है। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हैं, महाराज जी हमें कोई अपराध थोड़ी लगेगा, हम केवल खाते हैं, मारते उठते नहीं है। जो है अपराध लगेगा मारने वाले को। किसी भी जीव की अगर हिंसा हो रही है उसमें 3 लोग कारण होते हैं। पहला मारने वाला, दूसरा व्यवसाय करने वाला, अगर कोई दुकान पे अंडा बेच रहा हो तो खाने वाले के समान ही वह भी। कोई अगर रखे हुए हो तो प्रयास कीजिए ना रखने का। 1000-2000 कम कमाइए महीने में, लेकिन क्या आवश्यकता है अपराध करने की? व्यवसाय करने वाला, खरीद बेच करने वाला और खाने वाला, ये सब एक समान अपराधी है। और प्रसंग चल रहा है तो एक निवेदन अवश्य करेंगे कि अगर मांस मछली का प्रयोग कोई व्यक्ति कर रहा हो तो इतना गलत बात यह नहीं है जितना कि गलत बात शराब पीना है। इसलिए क्योंकि शराब में कई प्रकार के भूत। सीताराम थोड़ा वार्तालाप वहां नहीं करिए। शराब में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग सुने रहेंगे, जो यहाँ होंगे वो सब छोड़ने का प्रयास करेंगे और जो नहीं होंगे उन्हें दूसरे को सुनाइएगा कि इसमें ये सारे भूत रहते हैं। एक बार की बात है, ये शराब पे विशेष प्रवचन 5 मिनट का है। एक बार की बात है,
जब शराब मदिरा दारू पहली बार निर्माण हुआ तो इसे बनाने वाले जो कारीगर लोग थे, जो बनाने वाले व्यापारी थे, वो गए एक वृक्ष के नीचे बढ़िया भट्ठी बना करके, चूल्हा वगैरह खोद करके और उसी पे शराब वह बनाने लगे। संजोग की बात, उस वृक्ष के ऊपर दो पक्षियां रहती थी, दो पक्षी, और उसी वृक्ष के पास दो पशु रहते थे, जानवर। ये चारों, दो पक्षी और दो पशु, ये चारों जा करके उसी भट्टी में जल करके मर गए, अकाल मृत्यु हुई चारों की। अच्छा, दो पक्षी कौन कौन है? एक तोता और दूसरा कोयल। ध्यान से पहले सुने रहिए, तब आगे। ये बच्चे वहां थोड़ा खड़े क्यों रहते हैं भाई? बच्चों को। और कोयल और दो पशु जानवर, एक शेर और दूसरा सुअर। तोता, कोयल, शेर और सुअर, ये चारों उसी भट्टी में जल करके मरे, और अकाल मृत्यु होने के कारण ये चारों बन गए भूत, और भूत होकर के उसी शराब में समा गए। तो आजकल इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता होगा। पहला गिलास, यानी उनकी भाषा में कहे तो पहला पैक लगा तो तोते वाला भूत आ जाता है। एक ही बात को आपको 4 बार समझाएगा, समझे कि नहीं? हम लोगों को भी मिल जाता है कहीं स्टेशन पे, कहीं चौक चौराहे पे, हाथ जोड़ना पड़ता है। समझे चाहे ना समझे, लेकिन कहना पड़ता है, हाँ भाई साहब समझ रहे हैं। जब पहला गिलास लिए तो वह तोता वाला भूत आ जाता है, और दूसरा गिलास लेने के बाद, यानी दूसरा पैक लगाने के बाद कोयल वाला भूत आ जाता है। एक से एक गजल सुनिए, एक से एक फिल्मी सुनिए, लता जी के गीतों को रफी साहब की आवाज में, रफी साहब के गीतों को किसी और के आवाज में। तीसरा गिलास लगाने के बाद वो शेर वाला भूत आ जाता है। अरे पूरे दिल्ली में हमसे ज्यादा खाने पीने वाला और कौन है? चाहे घर में भले 1 किलो चावल न हो, 1 किलो आलू न हो, लेकिन तीसरा पैक लगाने के बाद वो शेर वाला भूत आता है। पूरे दिल्ली में हमसे ज्यादा खाने पीने वाला कौन है? और चौथा पैक लगाने के बाद में आप सब जानते हैं कहां से उठा करके लाना पड़ता है। बगल में इधर सुअर बैठा हुआ है, इधर बगल में अपना लेटे हुए हैं, दोनों भाई एक साथ एक जगह विराजमान है। जो यहाँ पीने वाला कि खींच करके लाया जाता है, और पहले मोटर चला करके 10 फीट अलग से लोग मोटर चलाकर पाइप लगा करके धुलते हैं, तब नजदीक में जाते हैं। तो सुअर न बनना पड़े। भगवान आपको इतना सुंदर शरीर दिए हैं, इतना सुंदर आदमी बनाए हैं, तो फिर काहे के लिए सुअर बन रहे हैं? इसलिए ये नशा आदि जो ये विकार हैं, इन सब से बच करके रहिए, तो आपके लिए भी अच्छा है। पैसा बचेगा, घर के लोग सुखी रहेंगे, माता पिता सुखी रहेंगे, पत्नी सुखी रहेगी, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और एक केवल ये नशा करने के कारण, अब शराब पीना ही नहीं, चाहे गांजा पीना हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे और भी पता नहीं क्या क्या, कोई भी अगर नशा है तो वह नशा है। अच्छा, नशा करने वाले कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे महाराज जी भोजन का भी तो नशा है। भाई साहब, भोजन का नशा है, लेकिन भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दारू शराब कोई आवश्यक है क्या शरीर के लिए? जो लोग नहीं पी रहे हैं वो जी नहीं रहे हैं। ये सब फर्जी की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, बेवकूफों की बातें हैं। ये सब कि भोजन का जैसे नशा है वैसे एक नशा है, जैसे पूजा पाठ करने का नशा है वैसे पीने का नशा है, सब गधा पचीसी वाली बातें हैं, फालतू की बातें। अब आइए, प्रेम से 2 बार ताली नहीं बजाना है, इसे समझना है और समझाना है। जो लोग नहीं है वो तो अच्छी बात है, और जो है उनको सुधारना है और दूसरे लोगों को सुधारना है।
हाँ मैंने घर में भी छुट्टी दी। हम सब लोग गढ़ी के इस बारात घर के प्रांगण में बैठे हैं, यानी भगवान की कथा के गली में घूम रहे हैं, भगवान की कथा में बैठे हुए हैं। आज पुराने वर्ष का समापन और नए वर्ष में घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर विशेष हनुमान जी की कृपा है, श्री सीताराम भगवान की कृपा है कि भगवान की गली में बैठे हैं, भगवान की कथा के परिक्षेत्र में बैठे हैं। यहाँ पे आने का सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। हम आप अगर बैठे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। इस प्रेम की गली में, प्रेम की गली यानी ये भगवान की कथा, भगवान का संकीर्तन, और इसे यूं कह सकते हैं, इस प्रेम की गली में राम कथा की गली में आता है कोई कोई। आप सभी प्रेम से गाइए, बहुत सहज सरल है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, सारी दुनिया हंसता है कोई कोई। इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया है कोई कोई। इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई, इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई। मान सम्मान दे करके बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन डांट फटकार कर करके सुधारने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो डांटने फटकारने वाले से कभी ईर्ष्या दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके विपरीत कोई बोल रहा है तो यह समझ जाइए कि वह अपना आदमी है। सामान्य हो सम्मान ये जहान चाहता है, समान हो समान ये जहान चाहता है, समान हो समान ये जहान चाहता है, समान हो समान ये जहान चाहता है। पर डांट फटकार से, पर डांट फटकार से आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। हजार 2000 रुपए देने वाले, पैसा देने वाले लोग आपको संसार में मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले जल्दी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए सही रास्ता दिखाने वाले आपके जीवन में हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए।
दाता जग में बड़े घनेरे धनवान दान जग में बड़े घनेरे धनवान दान दाता जग में बड़े घनेरे धनवान दान दाता जग में बड़े घनेरे पर ज्ञान अभय दान का पर ज्ञान अभय दान का दाता है को